हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री गीता जयंती को आ रही है, जिसको कि हम मोक्षदा एकादशी, वैकुंठी एकादशी आदि नामों से भी पुकारते हैं। इस दिन श्री भगवान ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में श्री अर्जुन को जो उपदेश दिया, वही बाद में विश्व में श्रीमद् भगवत गीता के नाम से विख्यात हुआ। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने हैं। युद्ध किसी भी क्षण आरंभ हो सकता है। ठीक उसी समय अर्जुन भगवान से अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने के लिए कहते हैं। मध्य में रथ आने पर अर्जुन अपने सामने अपने बुजुर्गों, अपने अग्रजों, अपने अनुजों को देखते हैं तो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। धनुष को पृथ्वी पर रख देते हैं और युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। भगवान अर्जुन को उनका कर्तव्य समझाते हैं और अर्जुन विभिन्न विभिन्न प्रकार की शंकाएं और विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रश्न भगवान से पूछते हैं और भगवान बहुत धैर्य के साथ उस युद्ध भूमि में अर्जुन के एक एक प्रश्न का बड़े विस्तार से उत्तर देते हैं। अर्जुन की एक एक शंका का बड़े विस्तार से समाधान करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आपका कोई प्रिय व्यक्ति ठीक उसी समय अपने कर्तव्य से एकदम विमुख हो जाए
जब उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है तो कैसा लगेगा? बहुत क्रोध आएगा, बहुत दुख होगा। लेकिन भगवान, इसीलिए तो भगवान है कि इस युद्ध के मैदान में भी जब युद्ध एकदम प्रारंभ होने वाला है, ठीक उसी बिंदु पर जब अर्जुन अपने कर्तव्य का त्याग करने का निश्चय करते हैं तो भगवान क्रोध नहीं करते। भगवान बहुत धैर्य के साथ अर्जुन को उनका कर्तव्य समझाते हैं। भगवान अर्जुन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे एक बच्चा बार बार प्रश्न करता है तो माता पिता झल्ला जाते हैं, लेकिन भगवान झल्लाते नहीं हैं और अर्जुन को उसके प्रश्नों का उत्तर देकर उसके कर्तव्य पथ पर उन्हें अग्रसर करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता श्री महाभारत के अंतर्गत है। महाभारत विश्व साहित्य का एक अनुपम ग्रंथ है, जिसको कि प्रत्येक हिंदू धर्म के घर में होना चाहिए। यह भ्रम फैलाया गया कि महाभारत अगर घर में होगी तो घर में क्लेश रहेगा, जो सर्वथा निर्मूल है। इसके बारे में शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो विश्व में है वह सब महाभारत में है, और जो महाभारत में है वही विश्व के अंदर है, और जो चीज महाभारत के अंदर नहीं है वह चीज विश्व में हो ही नहीं सकती। ऐसा अनुपम ग्रंथ, हमें इसका अध्ययन और मनन करना चाहिए। और इसी अनुपम ग्रंथ के अंदर से ही इसी अनुपम ग्रंथ का एक अंश श्रीमद् भगवद गीता है, जिसका कि हिंदू धर्म में और विश्व साहित्य में अनुपम स्थान है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है। यह प्रश्न उत्तर शैली में है। श्री महाभारत के श्री भीष्म पर्व के अंतर्गत है। श्री भीष्म पर्व के अध्याय 25 से 42 तक 18 अध्यायों में 700 श्लोक में इस ग्रंथ का वर्णन आता है। अर्जुन अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं और भगवान उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस अनुपम ग्रंथ में श्री भगवान के मुख से 574 श्लोक निकले। श्री अर्जुन के मुख से 84 श्लोक निकले। श्री धृतराष्ट्र के मुख से 1 श्लोक और श्री संजय के मुख से 41 श्लोक निकले। इस प्रकार कुल मिलाकर ये 700 श्लोक हुए। मन में भाव आया कि गीता जयंती से पूर्व कुछ श्लोकों का हम चिंतन करें, हम मनन करें। तो आइए हम भगवान का ध्यान करके भगवान की अमृतमयी वाणी श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन और मनन प्रारंभ करते हैं। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद
गीता। श्रीधृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वः संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एक त्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? Dhritarashtra said, Sanjaya gathered on the holy land of Kurukshetra, eager to fight. What did my sons and the sons of Pandu do? श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ श्री धृतराष्ट्र के प्रश्न से होता है और धृतराष्ट्र नेत्रहीन है। एक नेत्रहीन के प्रश्न से श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ हुआ। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो श्री व्यास जी ने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि देने का प्रस्ताव रखा कि हे धृतराष्ट्र, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दूंगा जिससे तुम महाभारत के युद्ध को देख सकते हो। लेकिन धृतराष्ट्र ने इनकार कर दिया और अपने सारथी संजय को दिव्य दृष्टि देने की प्रार्थना करी। तो व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी और संजय ने उस दिव्य दृष्टि से संपूर्ण महाभारत को देखा और उसका वर्णन अपने स्वामी धृतराष्ट्र को किया। तो इसी संदर्भ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में, ये कुरुक्षेत्र एक धर्मभूमि है, बहुत ही पवित्र भूमि है। इस पवित्र भूमि में मेरे और पांडव के जो पुत्र युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं वे अब क्या कर रहे हैं? देखिए, इस श्लोक में कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन आया और दूसरा, इस बात को समझें कि अगर धृतराष्ट्र दिव्य दृष्टि ले लेते तो भगवान के विराट स्वरूप का वो दर्शन कर सकते थे। भगवान के स्वरूप को वो समझ सकते थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसी को ही कर्म का फल कहते हैं। और वो दृष्टि मिली संजय को, और जब भगवान ने महाभारत में अपना दिव्य स्वरूप दिखाया तो उस स्वरूप के दर्शन अर्जुन के साथ साथ संजय को भी हुए और संजय का जीवन धन्य हो गया। और वही वर्णन संजय ने धृतराष्ट्र से किया। तो भगवान के स्वरूप के दर्शन का एक अवसर धृतराष्ट्र ने खो दिया। इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता, और जो हमारा नहीं है हम उसे किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकते। और दूसरा, धृतराष्ट्र वैसे कहते रहे कि पांडव भी मेरे पुत्र हैं,
लेकिन इस श्लोक से स्पष्ट है कि धृतराष्ट्र के मन में भी द्वेष भावना थी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, अर्थात मेरे पुत्र अलग हैं, पांडु के पुत्र अलग हैं। तो जब एक संयुक्त परिवार का मुखिया ही ऐसा द्वेष भाव रखता है तो परिवार के अंदर महाभारत तो होता ही है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। मुखिया सबके साथ समान व्यवहार करे, तभी घर में शांति और व्यवस्था बनी रह सकती है। इस प्रकार प्रथम श्लोक से मन में जो भाव आया मैंने आपको व्यक्त करा। वाणी से कुछ गलत व्याख्या हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए आज के आनंद की जय। आह्वानं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि संहितां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।